दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्कर्ट बनाएंगे जिसको आम भाषा में घघरी भी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 5 इंची के मार्का लगाने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से इसकी सिलाई करनी होगी। ये 5 इंची का इस प्रकार से पकड़ के और यहाँ से इस प्रकार से 1-1 इंची तक इस प्रकार से सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, ये 5-5 इंची के हमने कुट के लगाए थे, उसके बीच में से सेंटर पर 1 इंची का निशान लगा के और वहाँ पर सिलाई करनी है। ये प्रत्येक की लगानी है इस प्रकार से जहाँ 5-5 के निशान लगाए थे वहाँ पर इस प्रकार से मोड़ के और यहाँ पर 1 इंची तक सिलाई लगानी है। दोस्तों, ये प्लेट वाली घघरी बना रहे हैं, जो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अच्छी तरह से बनाना आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्लेट को डाल के और जिसकी कमर 23 थी वो इंची टेप की सहायता से नाप के और इस प्रकार हमने जो प्लेट डाली थी उसको इस प्रकार से चिराई करके और यहाँ पर इस प्रकार से इसको ऐसे सिलाई लगानी है। इस प्रकार से इसकी चिराई करते हुए बीच में सेंटर रखते हुए इस प्रकार से ये सिलाई लगानी है। इसको इस प्रकार से खोलते हुए और 1 मोड़ की सिलाई लगानी है। दोस्तों, ध्यान रखिए, ये बीच में सेंटर इस प्रकार से आना चाहिए। इस प्रकार से ये सेंटर आना चाहिए। ये जितनी भी प्लेट पड़ रही है ये बिल्कुल अच्छी तरह से लगानी है दोस्तों। और उसके बाद में हम इसको अब ये बेल्ट है, इसके ऊपर से हम सिलाई कर लेते हैं। जो ये स्कर्ट 23 कमर की बना रहे हैं, इस प्रकार से सिलाई करने के बाद में यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये काट लेना है और काट लेने के बाद में हम इस कपड़े में से हम लुप्पी बनाएंगे, जो हमें लुप्पी की ज़रूरत होगी। दोस्तों, हम ये घघरी बना रहे हैं, वो चैन वाली बना रहे हैं और इसमें ये बेल्ट लगाने के लिए ये डस भी लगा रहे हैं और इसको लुप्पी भी बोलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ये लुप्पी बना लेनी है। दोस्तों, हम इसमें 3 लुप्पी लगाएंगे। आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और इसमें हम यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ के और इस प्रकार से सिलाई लगा के इसकी हम प्लाई बनाएंगे। इसमें चैन लगेगी दोस्तों। चैन के लिए हम यहाँ से इस प्रकार से इसको सिलाई करके और इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद में यहाँ पर इसके अच्छे से नाखून लगा के और यहाँ पर सिलाई करते हैं। इस प्रकार से सिलाई करके इस प्रकार से इसको घुमा के और यहाँ पर एक चैन लगा लेनी है। इस प्रकार से यहाँ पर चैन लगानी है। और इसमें भी हम इस प्रकार से मोड़ के इस प्रकार से यहाँ पर इसको लगा लेना है। इसको फ्लाई बोलते हैं, जो चैन के लिए लगानी पड़ती है। और इस प्रकार से जोड़ के यहाँ पर एक लंबी सिलाई लगा लेनी है।
और इस प्रकार से लगाने के बाद में दूसरी साइड में यहाँ पर ये चेन लगेगी। दोस्तों इस घघरी की लंबाई नाप के देख लेना होगा कि कितनी लंबी है। इसको हमको 23 कमर की चाहिए, तो ये घेर भी 23 कमर का होना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से ये चेन 5 इंची तक लगा देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ से बेल्ट लगाएंगे। इस प्रकार से यहाँ रख के और इस प्रकार से यहाँ पर ये बेल्ट जोड़ना होगा। दोस्तों यहाँ पर ये लुप्पी लगानी है बीच में। ये बीच में हम बेल्ट के ऊपर से कुट के काट रखे हैं और इस प्रकार से एक एक को यहाँ पर रख देना है। इस प्रकार से एक एक लुप्पियों को यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देनी है। और इस प्रकार से सीधी सिलाई लगाने के बाद में इस चैन को नीचे करके और यहाँ पर इस प्रकार से मशीन को उतार देना है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देना है। और उसके बाद में इसको सीधा कर लेना है और इस प्रकार से इसको मोड़ के और अंदर दे के यहाँ पर सिलाई लगानी है। दोस्तों यहाँ पर लब की सिलाई लगाएं और अच्छे से इस प्रकार से एडजस्ट करके लगाएं। इस प्रकार से अच्छे से जमा के यहाँ पर बेल्ट पर अच्छे से सिलाई करें। इस प्रकार से बेल्ट पर सीधी सिलाई लगाएं और इस प्रकार से अच्छे से एडजस्ट करके कपड़े को और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएं। और यहाँ पर इस प्रकार से इस बेल्ट पर सिलाई करने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर इसको यहाँ पर ऊपर बेल्ट के ऊपर से एक लब की सिलाई लगानी होगी। और ये लुप्पी है इसको इस प्रकार से मोड़ के यहाँ पर इसको इस प्रकार से सिलाई करनी पड़ेगी। दोस्तों ये दूसरी लुप्पी पर भी इस प्रकार से मोड़ के और यहाँ पर सिलाई करनी होगी। इस प्रकार इस लुप्पियों को मोड़ती हुई सीधी सिलाई करनी है और इस प्रकार से मशीन को घुमा के और नीचे उतार देना है। और उसके बाद में यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला के और यहाँ पर देख लेना होगा, अच्छे से मिलाना होगा। और मिलाने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से इसकी सिलाई लगानी होगी और इस प्रकार से सिलाई लगाना सीधा इस प्रकार से सीधी सिलाई लगा के उतार देना है। और उसके बाद में इसको इस प्रकार से सीधा करके और यहाँ पर चेन पर एक सिलाई लगा देनी होगी। और इस प्रकार से यहाँ पर चेन को अच्छे से सीधा करके यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करके यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएं। और सिलाई लगाने के बाद में इस प्रकार से इसको यहाँ से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ से इसको अच्छे से बैठा लेना है और बैठा लेने के बाद में यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। इस प्रकार से इसको कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करके और इस प्रकार से यहाँ पर घुमाव दे के इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई लगानी है। और इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हटा देना है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी काट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दोस्तों यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। हुक लगाने के लिए जहाँ ये चेन दिख रही है वहाँ पर सिद्ध में लगेगी और एक आगे लगेगी। इस प्रकार से यहाँ पर लगा लेनी है। ये हुक यहाँ पर 2 हुक लगाएंगे दोस्तों।
इस प्रकार से इस दोनों हुकों को इस प्रकार से अच्छे से लगा के यहाँ पर कैंची की सहायता से ठोक लेना है और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। इस बेल्ट के ऊपर से इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर हम आई लगाएंगे, जो हुक लगाए थे उसके बराबर में निशान लगा के, और यहाँ पर हम आई लगाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आई लगानी है। इस प्रकार से इसको मोड़ देना है और नीचे से इस प्रकार से इसकी चिराई करके यहाँ से 1.5 इंची हमने कपड़ा छोड़ा था मोड़ने के लिए नीचे घेर में, तो हमने इसको इस प्रकार से मोड़ के और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगानी होगी। इस प्रकार इस घेर को घुमाते हुए और यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह से पहुंच सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके बाद में यहाँ पर एक सिलाई और लगा दें। सिलाई लगाने से लुक अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पर डबल सिलाई लगानी चाहिए। इस प्रकार से ये बच्चे की स्कर्ट बनके तैयार हो जाती है। धन्यवाद।